दिल्ली के द्वारका में द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण का काम जोरों पर है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली और उससे लगते हरियाणा के इलाकों से मानेसर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक नेशनल हाईवे 8 पर नहीं जाएगा, बल्कि द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के बीच दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेज दी है, ताकि वो इस मामले की जांच करें। इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव नरेश कुमार पर शक जताया गया है कि उन्होंने अपने बेटे से जुड़े लोगों को 850 करोड़ रुपए से ज्यादा नाजायज फायदा पहुंचाने की कोशिश की। जो रिपोर्ट है, जो बमनोली में लैंड एक्विजिशन हुआ है, उसमें 850 करोड़ से ज़्यादा का इन्हांस्ड कॉम्पेंसेशन देने का उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। इसीलिए जैसे ही ये मैटर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने आया, तो उन्होंने तुरंत ही उस पर इंक्वायरी ऑर्डर करी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सबमिट करी गई है। उसके आधार पर जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उस पर ज़रूर एक्शन होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका के बामनोली गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का ये मामला है। 2018 में इसके लिए मुआवजा करीब 42 करोड़ रुपए तय हुआ, लेकिन 2023 में इसको 9 गुना बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल के कहने पर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मामले की जांच की। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि जमीन मालिकों और मुख्य सचिव के ऐसे संबंध हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य सचिव का बेटा करण चौहान जमीन मालिक के दामाद की कंपनी में कार्यरत है। इस जमीन अधिग्रहण से जमीन मालिकों को 897 करोड़ रुपए के विंडफॉल गेन यानी मुनाफे का अनुमान है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की तरफ से दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार ने आरोपों को खारिज किया था, लेकिन मुख्य सचिव के बेटे और जमीन मालिकों के कथित संबंधों से इनकार नहीं किया। जिस व्यक्ति की जमीन एक्वायर की गई, क्या उसकी कंपनी में इनका बेटा काम करता है? नहीं, वहां काम नहीं करता। कोई पूछे क्या उनके? नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। उसका कोई रिश्तेदार है। अब ऐसे तो चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो क्या हम ये मान लें कि उनका बेटा या बेटी, भाई कोई नौकरी नहीं करेगा? इस मामले में मुआवजे की रकम बढ़ाने वाला दक्षिण पश्चिम दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निलंबित हो चुका है, लेकिन आतिशी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएम की विजिलेंस जांच हुई, लेकिन मुख्य सचिव और जमीन मालिकों के संबंध की जांच जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को उपराज्यपाल को भेजते हुए मुख्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश की है, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सकें। जमीन अधिग्रहण में ये कथित भ्रष्टाचार का मामला खुला कहां से? ये खुला मई के महीने में, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारका एक्सप्रेसवे के इंस्पेक्शन के लिए आए। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं, उन्होंने नितिन गडकरी से सामने ही ये शिकायत की कि अगर इस तरह से मुआवजा बढ़ाया जाएगा तो हमारा सारा पैसा तो मुआवजा देने में ही चला जाएगा, हम सड़क कैसे बनाएंगे? तो वहाँ से ये बात खुली और उसके बाद इस मामले की जांच हुई। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने ये जो आदेश था, जमीन का मुआवजा कई गुना बढ़ाने का जो आदेश था, इसको रद्द कर दिया है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।